हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुहेल। मैं आपके सामने जो हमारा आज फोर्थ क्लास का एग्ज़ाम हुआ है, जनरल अवेयरनेस सेक्शन और साइंस में जो भी क्वेश्चंस हमारे आए थे उन सब के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं। तो आप साथ साथ में नोट डाउन करिए, आपको पूरा एग्जैक्ट स्कोर पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स है इस सेक्शन में। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, अगर हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो बहुत ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल दिया गया है। मॉडर्न हिस्ट्री या एंसेंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए आप अपना स्कोर, अपने मार्क आपने किया होगा क्वेश्चन पेपर पे, तो आप जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करिए, साथ साथ में आपको एग्जैक्ट स्कोर पता चलेगा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन में, द जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर, ए फाइन एग्जांपल ऑफ इंडो सरसनिक आर्किटेक्ट वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी है, औरंगजेब। आपको याद रखना है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो दूसरा क्वेश्चन आया था 62, क्वेश्चन नंबर 62, एट A traditional dress worn during winter and a popular form of dressing among both men and women in Kashmir region is। तो इस क्वेश्चन का सबको आंसर पता ही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर मैं अगर क्वेश्चन नंबर 63 की बात करूं, ये करंट अफेयर से आया है। इन February 2020 एशियाज लार्जेस्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस समिट बायो एशिया 2020 वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। आपको हैदराबाद या इसमें मार्क करना था। फिर मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था इस सेक्शन में हमारा, इसमें मैच करना था। 64 क्वेश्चन जो था इसमें मैच करना था कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से एसोसिएटेड है। क्रिकेट मैरी कॉम की अगर बात करेंगे तो मैरी कॉम का भी आप सबको पता होगा, मैरी कॉम किसके रिलेटेड है। बी यहाँ पे बी मैरी कॉम है, तो बी मैरी कॉम बॉक्सिंग, तो ये सबको पता है। तो ए और बी, इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो विश्वनाथन की अगर हम बात करेंगे, विश्वनाथन चेस के रिलेटेड है, चेस मास्टर इनको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी था। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया तो ये क्वेश्चन आपका सही है। इसी तरह से फिर अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, 65 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 जो आया था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो जयपुर है, पिंक सिटी भी बोला जाता है, राजस्थान की कैपिटल सिटी हमें बताया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो क्या था, आरोग्य सेतु ऐप था। इसके अलावा भी और अभी कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए अलग ऐप हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए पूछा गया था। इसके बाद मैं बात करूँ, 9 डिग्री चैनल जो है, जियोग्राफी से ये क्वेश्चन है, तो वो किसको सेपरेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, bleeding of gums and delayed healing of wounds is caused due to the deficiency of which of the following vitamins। इसमें आपको बताना था कि ये किस विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था। अगर हम देखेंगे विटामिन सी और विटामिन के की डिफिशियंसी की वजह से ये दोनों चीज़ें होती हैं। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 69, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन द वुमेन्स कैटेगरी। इसमें जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नोमी ओसाका। ओके, ये आपको याद रखना था। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज फैटली इंजर्ड बाय द ब्रिटिश सेगनेट वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा लाला लाजपत राय। ये सब आप सबने नोट डाउन किया होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 71 की, इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे किस लेक के बैंक पे है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो डल लेक आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। यहाँ पे पूछा गया था, द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर ए कलेक्शन ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पिलर्स वॉल्स रिटन यूजिंग डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या बताना था कि कौन नहीं था उसमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 72। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 73 की, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो पूछा गया था इसको क्या बोलता है, गैस्ट्रोनोलॉजी। तो क्वेश्चन नंबर 75 था, द खजूरो टेम्पल, जो खजूरो टेम्पल है इसके बारे में क्या बताना था
कि ये किस डायनास्टी में बनाया गया है। तो किस डायनास्टी में बनाया है, इसमें आपको आंसर मार्क करना है। जो 74 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो आंसर आएगा वो है क्या आएगा, चंदेला डायनास्टी। ओके, इस तरह से हमारे 14 क्वेश्चन हो गए। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 75 था, छत्रपति शिवाजी महाराज फाउंडेड एंड कंसोलिडेटेड द मराठा अंपायर इन 1674 विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एज इट्स कैपिटल। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 75 था, इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, रायगढ़। तो इसके बाद बात करें विटामिन के रिलेटेड, और एक क्वेश्चन पूछा गया था नाइट ब्लाइंडनेस के रिलेटेड। आप सबको पता ही, इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ओके, तो इस तरह से हमारे 76 क्वेश्चंस हुए हैं। फिर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 77 की, 78। तो आपको बताना था भितारकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उड़ीसा इज द कंजर्वेशन साइट फॉर। तो ये किसके लिए है, यहाँ पे कौन से कंजर्वेटिव हो रहे हैं। तो इसमें आपको क्या रखना था, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको याद रखना था। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट मिका रिजर्व्स इन इंडिया। आपको बताना था कि कहाँ पे ज़्यादा मिका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज अरावली रेंज। ओके, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स बेस्ट नोन एज द होम ऑफ द होंगल। तो इसका जो दाचिगम नेशनल पार्क है, राइट आंसर। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप गोल्डन बूट अवार्ड इन 2018। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 81 है। तो 81 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हैरी केन। ओके, तो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे स्पोर्ट्स के रिलेटेड। करंट अफेयर मतलब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ 1-2 साल के करंट अफेयर से मतलब क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस मेनली स्पोकन इन द जम्मू रीजन इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपको क्या याद रखना था, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी दिया गया था। इसमें अगर हम देखेंगे 8th शेड्यूल में बोडो भी ऐड हुई है और लेकिन डोगरी भी ऐड हुई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मेनली स्पोकन। तो अगर हम मेनली स्पोकन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डोगरी। ओके, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 83 है, एज ऑफ सितंबर 2020 हु अमंग द फॉलोइंग इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का आपको वाइस चेयरपर्सन बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, राजीव कुमार। राजीव कुमार क्या थे, चेयरपर्सन किसके, नीति आयोग के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 84 की बात करूं, डांडिया ए पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो डांडिया या गरबा की बात करें हम, ये दोनों कहाँ से है, गुजरात के ये फेमस पॉपुलर फोक डांसेस में आते हैं। एज ऑफ सितंबर 2020 द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इज। अगर हम सितंबर 2020 की बात करेंगे तो उस टाइम पे कौन है हमारे ये डिफेंस सेक्रेटरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या पूछा गया था, डिफेंस सेक्रेटरी कौन थे। डिफेंस सेक्रेटरी की अगर हम बात करें, अभी भी हमारे वही डिफेंस सेक्रेटरी है, तो अजय कुमार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अजय कुमार, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 86 की, तो क्या पूछा गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी तो किस किस के बीच में हुई थी। एक तो जवाहरलाल नेहरू थे, तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद अयूब खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लिखना था। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 87 की, द सूरजकुंड मेला विच शोकेस इज द रिचनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ द हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स एंड कल्चर फैब्रिक ऑफ इंडिया इज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच स्टेट एवरी ईयर। हमें बताना है कि कौन सा स्टेट इस मेले को सेलिब्रेट कर रहा है। तो अगर मैं सूरजकुंड की बात करेंगे तो ये सूरजकुंड जो मेला है हरियाणा में हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 88, हु अमंग द फॉलोइंग एम्पायर्स ऑफ गुप्ता डायनास्टी अर्नर द टाइटल विक्रमादित्य किसको बोला जाता था, चंद्रगुप्ता टू। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज चंद्रगुप्ता टू। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 89 की बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इंसेक्टिसाइड्स इज यूज्ड फॉर मलेरिया वेक्टर एज पर WHO गाइडलाइंस। तो WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से कौन सा इनमें से यूज़ किया जाता था मलेरिया के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज DDT। ओके, DDT इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 90 की बात करूँ, अगर हम IMA की बात करेंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, देहरादून में है। तो देहरादून किसके साथ आता है,
उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 91 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 91 जो है हमारे पास क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग साड़ीज वेर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन मध्य प्रदेश। तो हमें बताना था कि एमपी में सबसे फर्स्ट जो इनमें से कौन सी साड़ी है जो पहले मध्य प्रदेश में बन रही थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज महेश्वरी साड़ीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ ओजोन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। किस यूनिट से हम ओजोन कंटेंट मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डोप्सन यूनिट। डोप्सन यूनिट से हम मेजर क्या करते हैं, ओजोन कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। इसके बाद में ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा 92। अब हमारे पास 8 क्वेश्चन है। इसके बाद बात करूं, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हमें क्या बताना है कि ये जो किस स्टेट का ये क्लासिकल डांस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 93 है, एपी आंध्र प्रदेश। आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ओके इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशंस ऑफ फैब्रिक एंड इट्स ओरिजिनेटिंग स्टेट इज मैच्ड करेक्टली। आप हमें क्या बताना था कि कौन सा करेक्टली मैच किया गया है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर हम चंदेरी की बात करेंगे तो चंदेरी फैब्रिक कहाँ पे ऑरिजिनेट हुआ था, मध्य प्रदेश में। इसके बाद में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम्स वोन 2019-20 रणजी ट्रॉफी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने पहला ये टाइटल जीता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर वेट अ मोमेंट, क्वेश्चन नंबर कहाँ पहुंचे थे हम। ओके 95 क्वेश्चन हमने किए थे शायद। हाँ, रणजी ट्रॉफी वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था 95th। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 96 की बात करूं, द ओडेंट एडिड टू द एलपीजी टू आइडेंटिफाई द लीकेज। लीकेज आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ओडेंट ऐड किया जाता है एलपीजी में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इथाइल मरकैप्टेन। मरकैप्टेन आपको याद, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अमरनाथ पिलग्रिम्स हैव टू गो विच ऑफ द फॉलोइंग पास द श्राइन। तो अमरनाथ श्राइन को जाने के लिए कौन सा पास हमें क्रॉस करना पड़ता है, महागुनास पास। आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। Who among the following players scripted history by becoming the first Indian to win the Badminton World Federation BWF World Tour Finals in 2019। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, पीवी सिंधु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि वाटर कंटेमिनेशन से नहीं होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज एमीबियोबिसिस। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब इस सेक्शन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया था, विच कैपिटल सिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकेटेड इन द छोटा नागपुर प्लेटू। इस क्वेश्चन कौन सी स्टेट है जिसका कैपिटल सिटी यहाँ पे लोकेटेड है, छोटा नागपुर प्लेटू। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। तो इस तरह से मैंने आपको पूरे जो हमारा जनरल अवेयरनेस सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आए थे, हर एक का आंसर अब मैंने आपको बताया। तो आप इन आंसर्स को, आई होप आपने इन आंसर्स को नोट डाउन किया होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अपना स्कोर, आपने कितना स्कोर किया है इस सेक्शन में विद डिडक्शन। तो हमें भी पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है, किस तरह से आप लोगों ने परफॉर्म किया है। जैसा कि मुझे लग रहा है कि अगर हम इस चीज़ को पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के साथ कंपेयर करें, लेवल बहुत ज़्यादा मॉडरेट टू डिफिकल्ट दिया गया है अगर हम JKSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे। चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। बस इतना एक्सपेक्ट करता हूँ जितना भी आपने ये सेक्शन में अटेम्प्ट किया होगा पूरा आपने सही से किया होगा। चाहे कम क्वेश्चन से अटेम्प्ट हुए, अगर टफ पेपर आया था तो वो सबके लिए टफ होता है, ईजी आता है तो वो सबके लिए ईजी होता है। बस आपको एक चीज़ इस पेपर में ध्यान रखना था कि जितने क्वेश्चंस आपने किए हैं 100% एक्यूरेसी के साथ इस सेक्शन में आपको अटेम्प्ट करना था। और भी बाकी सेक्शंस की आंसर कीज भी आ जाएंगे आपके हमारे इसी चैनल पे आएंगे। सो प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन। अगर आपने इस सेशन के कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर आप ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।